मोटिवेशनल स्पीचेस बेकार हैं। आई नो आपको मेरी ये लाइन सुन के बहुत शॉक लगा, लेकिन सच्चाई यही है कि जो मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं उनको सुनने में हम अपना बहुत सारा प्रीशियस वैल्यूबल टाइम लगा देते हैं और बहुत जोश में आ जाते हैं। हमें लगता है कि शायद ये वाले मोटिवेशन स्पीच सुनने के बाद हम अपने जीवन में बिल्कुल रॉकेट की तरीके से तरक्की करने वाले हैं, बिल्कुल आगे बढ़ने वाले हैं। अब तो जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, सब कुछ नया होने वाला है और लाइफ में एक करंट सा आ जाता है। और मोटिवेशनल स्पीचेस को सुनने के बाद हम 3-4 दिन तक लगातार उसी अनुभव को, उसी एक्सपीरियंस को, उस करंट को अपने अंदर फील भी करते हैं, जैसे कि हमें कुछ करना है, बहुत जल्दी ही सब कुछ बदलने वाला है। अक्सर ये फीलिंग आपको न्यू ईयर से पहले भी आती है कि जैसे अब नया साल आने वाला है, इस नए साल में बहुत सारे रेजोल्यूशंस लेंगे, नई डायरी लेंगे, नया पेन लेंगे और अपने जीवन में बहुत सी पुरानी आदतों को छोड़ेंगे, कुछ नई हैबिट्स क्रिएट करेंगे, लाइफ में कुछ नया करेंगे। इसके लिए आप बहुत चार्ज हो जाते हैं और लाइफ में नया करने के लिए आप अपनी नई डायरी में बहुत सारी चीज़ों को लिखते हैं, बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, नई हैबिट्स को अडॉप्ट करने के लिए सोचते हैं। और जैसे ही आपका वो नया साल 7 तारीख, 10 तारीख, 15 दिन होते हैं, धीरे धीरे आपका ये जो ताज़िया था वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है और आप वापस बैक टू अपने रूटीन, जो आपकी पुरानी रूटीन थी, उस पे शिफ्ट हो जाते हैं। मैं कविता शर्मा, एनएलपी ट्रेनर, कोच, न्यूरोसाइंस प्रोग्रामर, लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट, इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेट करने का सही तरीका क्या है? देखिए, स्पीचेस सुनने में हम सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या स्पीच सुन के सिर्फ अपने जीवन को बदला जा सकता है? नहीं। आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ज़रूर ले सकते हैं। उस मोटिवेशन स्पीच के अंदर जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको आप कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उनको अपने जीवन में ढालने के लिए सिर्फ स्पीच सुनना आपके लिए कोई यूज़फुल नहीं होगा, वो कार्यरत नहीं है, वो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाने वाला नहीं है। तो फिर आप जानना भी चाहेंगे कि ऐसा क्या करना चाहिए कि आपको वो मोटिवेशनल स्पीचेस जो उसमें बताया गया है, अगर आप वैसा कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहें तो क्या करेंगे? आप कोई भी स्पीच अगर किसी की सुनते हैं और आपको लगता है कि इसमें ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं अपने जीवन में फॉलो करना चाहता हूँ, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सब उस स्पीच को सिर्फ बार बार ना सुने, क्योंकि सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत जोश में आ गए हैं और आप ये सब कुछ कर गुजरेंगे और ये नशा जो है आपके पास 3-4 दिन तक रहेगा। उस स्पीच का जो हैंगओवर है वो आपके पास 3-4 दिनों तक रहेगा। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि अब वापस आप अपनी लाइफ में बैक टू ज़ीरो पे आ गए हैं। अपने ओल्ड जो एक्सपीरियंस चल रहा था लाइफ का, जो ओल्ड लाइफ थी, आप वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आप किसी नए चीज़ को, अपने किसी मोटिवेशनल स्पीकर के कहे हुए किसी नए प्रोग्राम को अपनी लाइफ में अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए करना क्या होगा? मैं आपको बहुत इत्मीनान के साथ में शेयर करने वाली हूँ और इसे बहुत ध्यान के साथ में सुनेंगे आप। अब मैं आपको यहाँ से आगे बढ़ने के लिए
9 वेल फॉर्म्ड कंडीशन के बारे में बताऊंगी। अगर हम इन 9 स्टेप में पॉजिटिवली आगे बढ़ते गए तो हमें हमारा आउटकम ज़रूर मिलेगा। अदरवाइज हमें उनको ठीक करना होगा, रीडिफाइन करना होगा, क्योंकि हमारा माइंड इन्हीं 9 वेल फॉर्म्ड कंडीशन को रखता है, तभी हमारा आउटकम पूरा होता है, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट है, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। फर्स्ट पॉइंट इज इट शुड बी पॉजिटिव, यानी आपका आउटकम पॉजिटिव होना चाहिए। आउटकम देखिए हमेशा 2 तरीके के होते हैं। एक होता है मूविंग फॉरवर्ड, जो आगे की तरफ बढ़ता है, आपको जीवन में ऊंचाइयों पे लेके जाता है, आगे बढ़ाता है। और एक होता है मूविंग अवे, यानी जिसमें आप अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को बिना हैंडल किए वहाँ से भागने के लिए अपना आउटकम क्रिएट करते हैं। यानी अगर आप किसी चीज़ से मूव अवे कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव आउटकम नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, मैं वज़न घटाना चाहती हूँ। अब मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, इमीडिएटली आपके माइंड में जैसे ही मैंने बोला मैं सिगरेट छोड़ना चाहती हूँ, तो आपके माइंड में चेक कीजिए इसी वक्त क्या इमेज क्रिएट होती है। जैसे ये सेंटेंस बोलेंगे आपके माइंड में क्या इमेज क्रिएट हुई। मैं सिगरेट छोड़ना चाहती हूँ में पिक्चर कौन सी आ रही है आपके माइंड में? डेफिनेटली सिगरेट की पिक्चर बन रही है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं अपना वजन घटाना चाहती हूँ, तो आपके माइंड में कौन सी पिक्चर बन रही है? आपका जो प्रेजेंट वेट है, वजन है, यानी अगर आप 80 किलो की है और आप चाहती हैं मैं 60 या 70 किलो की हो जाऊँ, तो आपका प्रेजेंट वेट आपके माइंड के सामने रिफ्लेक्ट करता है, आपकी इमेज आती है आपके मेंटल स्क्रीन पे, और आपके मेंटल स्क्रीन पे जो भी इमेज आती है वो आपका माइंड, जो कि ऐसे ही प्रोग्राम हो रखा है जिसमें आपके शब्द नहीं, आपकी इमेजेस, विजुअल्स, इमेजेस काम करते हैं। जैसे ही वो इमेज आपके माइंड में आती है, आपका माइंड उसे रियल, यानी उसे इतना इम्पॉर्टेंट समझता है आपके लिए, और वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। तो अगर सिगरेट की इमेज आएगी आपके माइंड पे, तो आप सिगरेट से छुटकारा नहीं, आप सिगरेट के हैबिट में, उसकी जो आदत आप में है वो और बढ़ती जाएगी। ठीक है। इसी तरह से अगर आप अपना वज़न के लिए चाह रहे हैं कि मेरा वज़न कम हो जाए, वज़न कम हो जाए, तो बार बार आप रिपीट क्या कर रहे हैं? वज़न, वेट, यानी आपका प्रेजेंट वेट, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में हैं, दुखी हैं, राइट? तो वो इमेज अगर आपकी बार बार आ रही है, तो आपका माइंड उस इमेज को, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को अपने पास, इमेज को सेव कर लेगा, और आपका वज़न धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, स्टेबल रहेगा या बढ़ता जाएगा, लेकिन वो कम नहीं होने वाला है। ओके। हमारे माइंड के ज़्यादातर प्रोग्राम्स जो हैं मूव अवे वाले होते हैं। जैसे कि पेरेंटिंग में भी ये चीज़ मैं सबको समझाती हूँ। मेरा जो पेरेंटिंग का सेशन, जो वर्कशॉप चलती है, उसमें भी मैं स्पेशली बताती हूँ कि पेरेंटिंग में जहाँ तक पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि मोबाइल फ़ोन टच मत करो, मोबाइल फ़ोन यूज़ मत करो, मोबाइल नहीं तुम्हें लेना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब नहीं जाना चाहिए, बाहर की पिक्चर आ गई माइंड पे, बच्चों की कौन सी इमेज बनी? बाहर नहीं जाने की। मोबाइल नहीं यूज़ करो में कौन सी इमेज बनी? मोबाइल की। तो क्या होगा? इसका असर कुछ नहीं होने वाला है। बच्चों का माइंड जो है उस इमेज के हिसाब से उनका सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा, और वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, इंक्रीज़ होती जाएगी वो हैबिट। तो कहना क्या है? जो कहना है वो आप नहीं बोलते हैं। यानी बच्चों को अगर बाहर नहीं जाना है तो क्या करना है? बच्चों को उस टाइम कोई इंडोर गेम खेलना है, या अंदर रहना है? अंदर रहना है तो क्या करना है? बुक्स पढ़ना है, या कोई क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करना चाहते हैं उनके साथ में, वो काम करना है। तो जो करना है आप वो बताइए, ताकि उसकी इमेज डेवलप हो। मोबाइल अगर नहीं मना कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या करना है बच्चे को? उस टाइम पे बच्चे को अगर म्यूज़िक सीखनी है, या फिर कुछ ऐसी पेंटिंग, आर्ट, कोई ऐसी हॉबी उस समय करना है, तो उसको वो बताइए कि इस टाइम बेटा तुम ये काम करो, तुम्हें ये करना चाहिए। तो जो आपके चाहिए वाले ऑप्शन है आप उनको वो बताइए, ताकि उनके माइंड में वो इमेज डेवलप हो। इस तरह से आपका आउटकम हमेशा पॉजिटिव
होना चाहिए। द सेकेंड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक। अगर मैं कहूँ मुझे अमीर बनना है, ठीक है, स्लिम रहना है, तो अमीर बनना है ये बिल्कुल अनक्लियर, यानी ये वर्ड अनक्लियर है। अमीर बनना मतलब हर इंसान की अमीरी का अपना अलग एक क्राइटेरिया है, उसने अपना अलग क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। किसी के लिए अमीरी 100 रुपये में भी हो जाती है, किसी के लिए 50,000 होती है, किसी के लिए 50 लाख होती है, किसी के लिए 1 मिलियन होती है। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका क्राइटेरिया क्या है? ये जो अनक्लियर वर्ड है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, खुश रहना इज़ नॉट एट ऑल क्लियर कि आप खुश कैसे रहेंगे, ये आपने नहीं बताया वहाँ पे। खुश आप एक पानी पूरी खा के भी रह सकते हैं, खुश आप जलेबी खा के भी रह सकते हैं, खुश 2 पैग लगा के भी रह सकते हैं। तो आपने अपने माइंड को ये क्लियर नहीं किया कि आपकी खुशी किस में है, कैसे है, राइट? मान लीजिए कि मैं कहूँ कि मुझे किसी सिटी में जाना है, तो सामने वाले को क्या पता कि मैं कहाँ जाऊँगी, हमारे माइंड को क्या पता कि मैं कौन सी सिटी में जाऊँगी। तो जब तक मैं ये काम बताऊँगी नहीं अपने माइंड को कि मुझे आउटकम क्या चाहिए, कब चाहिए, कहाँ चाहिए, पूरा कैसे होगा वो आउटकम, यानी व्हेन, वेयर, विद, होम, यानी किन लोगों के साथ मैं जाना चाहती हूँ, कौन सी डेट पे जाना चाहती हूँ, टिकट कहाँ से लेनी है, कौन से क्लास की टिकट होनी चाहिए, हमारी पैकिंग और ड्रेसिंग वगैरह कैसी तैयारी होनी चाहिए। ये सब डेटा जब हम सारी स्पेसिफिकेशन डालेंगे अपने माइंड में, तब वो हमारा आउटकम कंप्लीट होगा, तभी हमारा माइंड प्रिपेयर होगा और इस बात को समझेगा कि डेफिनेटली मैं अपने आउटकम को पाना चाह रही हूँ, उसकी तैयारी हो रही है, उसको दिखेगा वहाँ पे, राइट? थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एविडेंस का मतलब ये जो कुछ भी आप अपना आउटकम पाना चाह रहे हैं उसका क्या एविडेंस है आपके पास, कोई प्रमाण है? अगर आप कोई चाह रहे हैं कि मैं वेट कम करूं, तो उससे संबंधित कोई वो प्रोग्रेस जो भी आप चाह रहे हैं करना आउटकम को पाने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसका एविडेंस आपके पास क्या है, क्या आप उसको किस तरीके से पाएंगे, जहां उसे दिखाई दे कि आपने क्या अचीव किया है, क्या नहीं किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना चाहते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा? अगर आप एविडेंस अपने माइंड को नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा? अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आप अपने डाइट को उसके हिसाब से फॉलो करेंगे, आप सुबह उठ के वॉक पे जा सकते हैं, आप जिम ज्वाइन करेंगे, आप योगा करेंगे, अपने माइंड को रिलैक्स रखेंगे। ये सारी चीज़ें आप वज़न कम करने के लिए करेंगे और ये एविडेंस होगा इस बात का कि आप अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं। ये आपका माइंड नोटिस करता है हर चीज़ को कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक्शन क्या हो रहा है। आप ये एविडेंस हमेशा आपका सबकॉन्शियस माइंड देखता है, समझता है, परखता है, तभी वो आपके गोल को आप अचीव करने में आपकी मदद करता है। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें जो फोर्थ पॉइंट है, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, ये है रिसोर्सेज, कि आपका जो आउटकम पाने के लिए, आपका गोल को जो भी अचीव करना चाहते हैं, उनमें 9 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें फोर्थ पॉइंट है रिसोर्सेज। अपने रिसोर्सेज की आपको सबसे पहले लिस्ट रेडी करनी पड़ेगी, ठीक है, कि आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए अपने आउटकम को पाने के लिए, यानी अपने गोल को पूरा करने के लिए। रिसोर्सेज मीन्स आपके संसाधन, यानी आपकी मेंटल स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। उसमें रिसोर्सेज में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप मेंटली बहुत, आपका जोन अच्छा हो, आपकी स्टेट बहुत हेल्दी हो उस टाइम। तो मेंटल स्ट्रैटेजी यानी आपकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, बिलीफ सिस्टम क्या होना चाहिए। आपका बिलीफ अगर बहुत एक्सपेंडेड है, बहुत हाई है, बहुत अच्छा है बिलीफ सिस्टम, तो ये बहुत सपोर्ट करता है। आपकी टीम कैसी होनी चाहिए, आपकी टीम में कौन से लोग हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, और फाइनेंस आपका कौन है, फाइनेंसर कौन है, आपका पैसे का क्या इंतज़ाम है, आपका जो ड्राइवर है वो कौन है, कैंटीन और खाना पीना कौन देख रहा है। इस तरीके की छोटी बड़ी सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज में। और इसके साथ साथ आपको जिन लोगों ने ऐसे आउटकम को निकाला है, यानी इस तरीके के गोल को अचीव किया है, उन लोगों की मॉडलिंग करनी होगी, यानी उन लोगों
को अपना रोल मॉडल बनाइए। इफ़ वन पर्सन कैन डू एनीथिंग देन अदर पर्सन कैन लर्न टू डू इट, राइट। अगर किसी ने आपके जैसे गोल को हासिल किया है जीवन में, तो आप भी उसको अपना रोल मॉडल बना के उन चीज़ों को अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं। फिफ्थ, इकोलॉजी। इस गोल को पूरा करते समय आपका इंटरनल और एक्सटर्नल यानी अंदर की दुनिया जो है आपके मन के अंदर, मन में क्या हो रहा है, और बाहर की दुनिया एक्सटर्नल जो आपका एनवायरनमेंट है जहाँ आप रह रहे हैं वो सारे लोग, और बाहर और अंदर का जो है वो इकोलॉजी जो है वो बिल्कुल अलाइंड होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। यानी अंदर से भी राज़ी हो मन और बाहर के लोग भी आपको सपोर्ट करें, वहाँ से भी आपको लगे कि सब लोग राज़ी हैं। तो ये इकोलॉजी का एक रूपता होनी बहुत ज़रूरी है इसमें। यानी अंदर आप सोचेंगे अंदर क्या मतलब, यानी अंदर आउटकम को लेने के बाद आपके अंदर कोई एंजाइटी, गुस्सा, बेचैनी, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपके कोई वरी नहीं होनी चाहिए कि अब क्या होगा, या आपको लगे कि कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। इस तरीके के ऑन गोइंग इश्यूज़ जो हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, थॉट, नेगेटिव चीज़ें, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और बाहर के लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। जो आपके आसपास के लोग हैं, आपका परिवार है, उन लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि वो अपने आप को सेफ़ फील करें। आप जो भी कर रहे हैं उसमें वो अपने आप को सेफ़, कंफर्टेबल फील करें। सिक्स्थ, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मतलब आप इस गोल के साथ आइडेंटिफाई कितना कर रहे हैं। यानी अगर कोई सिंगर बनना चाहता है तो क्या उसको गाने में रुचि है, क्या उसको म्यूज़िक वर्ल्ड के बारे में कुछ पता है, उसको रागों के बारे में कुछ पता है, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कुछ पता है, सिंगर्स के बारे में पता है, या वो खुद उसको गाने का शौक़ है। तो थोड़ा रिलेवेंट होना चाहिए। अगर वो सारी चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है या आप में वो सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं कुछ, तो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका गोल आपके लिए ही है। आप इस गोल के साथ आइडेंटिफाई करना चाहिए। आइडेंटिफाई मीन्स जब आप अपने से गोल को पूरा कर रहे हैं, जब आप अपने गोल को अपने आप से पूरा कर रहे हैं, तो इसके साथ कितने आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसे मैकेनिकली कर रहे हैं, मतलब अरे बस करना था इसलिए कर रहे हैं। वो एक मैकेनिकल स्टेप हो जाता है जहाँ पे आप बस जुड़े हैं उस काम को करने के लिए, लेकिन आपका मन वहाँ नहीं है, आप इमोशनली कनेक्ट नहीं फील कर रहे हैं। तो ये आइडेंटिफाई करनी चाहिए आपकी पर्सनालिटी से आपके गोल को। सेवेंथ पॉइंट इज कंट्रोल। कंट्रोल में क्या है, अगर किसी और का कंट्रोल है आपके गोल पर, यानी आप किसी और के हिसाब से चल रहे हैं, तो आपका माइंड वहाँ से डिटैच हो सकता है। क्योंकि हर चीज़ कोई और कर रहा है, किसी और के हिसाब से आप एक्शन ले रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं, मुड़ रहे हैं, राइट लेफ़्ट जा रहे हैं, तो आपके मन को कहीं ना कहीं, ये आपके माइंड को पता है कि ये किसी और का गोल है जिसे मैं पूरा कर रहा हूँ, जिसे मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे में आपका माइंड जो है वो डिटैच हो सकता है, ठीक है, डिसएसोसिएट हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको वेट कम करना है और आपको बताया गया है कि आपको शुगर के इशू है, आपको जिम ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, और आपका वेट बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। और ऐसे में क्या हुआ कि जिम अचानक से बंद हो जाता है। अब जिम बंद हो गया तो आपने कहा कि भाई अब मैं तो नहीं जा सकती जिम, क्योंकि जिम बंद हो गया, और इसमें आपकी तबीयत और ख़राब होती जा रही है, वेट बढ़ता जा रहा है। तो क्या यहाँ पे आपकी तबीयत, आपका जो वेट है वो किसके कंट्रोल में हो गया? जिम के कंट्रोल में। अगर जिम नहीं खुला है तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा ताकि आप डायरेक्ट कंट्रोल ले सकें अपने हाथ में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि गोल आपका है तो कंट्रोल भी आपका होना चाहिए। 8th पॉइंट, चंक डाउन। चंक डाउन यानी जैसे कि बच्चों को जब स्कूल में क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं तो कुछ आंसर्स बहुत लेंदी होते हैं, 6-6, 5-5, 7-7 पेज के होते हैं। बच्चे देख के उसको घबरा जाते हैं कि भाई ये मुझसे याद नहीं हो सकता। लेकिन अगर उनको कहा जाए कि बेटा इतना 6-7 पन्ने एक साथ मत देखो, तुम बस शुरुआत की 4 लाइनें याद करो, 2 लाइनें याद करो। जैसे वो शुरू की 4 लाइनें याद करेगा, उनको लर्न करेगा, समझेगा,
उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि उन्होंने ये 4 लाइनें समझ ली, लर्न कर ली, तो वो आगे के भी धीरे धीरे करके 4-4 लाइन करके वो पूरे 6-7 पन्ने अच्छे से याद कर लेगा। एक साथ काम जब आपके ऊपर आ जाते हैं बहुत सारे, तो हमें एकदम स्ट्रेस हो जाती है, घबराहट हो जाती है कि नहीं इतना सारा काम देख करके मेरे से कुछ भी नहीं हो पा रहा, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से मैं शुरू करूँ, कहाँ पे कब ख़त्म होगा, और आप खुद को एंजाइटी में, सफोकेशन में फ़ील करते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ये वैसे ही जैसे मान लीजिए आपको 1000 किलोमीटर की यात्रा करनी हो, तो सबसे पहले उसमें इम्पॉर्टेंट होता है आपका पहला कदम। अगर आप पहला कदम चलते हैं, जैसे वैष्णो माता की चढ़ाई के लिए 14 किलोमीटर है, लेकिन आप जो कभी नहीं गया उसको एकदम से सोच के लगेगा कैसे चलेंगे, लेकिन जब वो पहला कदम बढ़ाएगा तो अपने आप दूसरा कदम आगे बढ़ जाता है और आप धीरे धीरे, आपको पता नहीं चलता, आप अपनी जर्नी को पूरा कर लेते हैं। कैसे? छोटे छोटे हिस्सों में। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप, यानी आपको क्या करना है, 1 बाइट एट अ टाइम। अगर कोई कहे कि ये इतना बड़ा सा हाथी है, इसको खा जाओ, इसको खाना है आपको, तो क्या करोगे आप? एक साथ देख के तो घबरा जाओगे, प्लेट में भी नहीं आएगा, तो आप उसको छोटे छोटे पीसेस में करोगे, तब उसको खा सकते हो। उसी तरीके से 1 बाइट एट अ टाइम, यानी स्टेप बाय स्टेप चंक डाउन करके कि ये छोटा सा हिस्सा, पहले मैं इस काम को यहाँ से शुरुआत करूँगा और फिर धीरे 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 करके आप अपने पूरे गोल और आउटकम को कंप्लीट कर सकते हैं। द लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एक्ट। ये सारे जो 8 पॉइंट्स हैं वो बेकार हो जाएंगे अगर आपने एक्ट नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं अगर आप एक्ट नहीं करते हैं। कोई भी आउटकम अचीव करने के लिए एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक्ट यानी अपने आप को एक्शन में लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उसको एक्शन में लाइए, एक्ट कीजिए। जब तक कोई भी आपका आउटकम, कोई भी प्लान जो है, गोल है, वो आपके माइंड में है, आपके माइंड के तो अंदर है, आपने सब ये सारे स्टेप्स देख लिया, सब कुछ कर लिया, लिख भी लिया, लेकिन अगर उसको एक्शन में नहीं लिया और कल पर टाल दिया तो कुछ भी अचीव होने वाला नहीं है। तो उसको कल पे मत डालिए, उसमें से चंक डाउन करके सबसे पहला, चाहे वो कोई बहुत छोटा सा स्टेप हो, लेकिन उसकी शुरुआत कीजिए। इस तरीके से ये वो 9 कंडीशंस हैं जिसको कंप्लीट करने के बाद आपका माइंड आपको बिल्कुल ग्रीन सिग्नल देगा, आप अपने किसी भी आउटकम को अचीव कर पाएंगे, अपने किसी भी गोल को कंप्लीट कर पाएंगे। तो सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। आप स्पीच सुनिए, अपने आप को इन्फ्लुएंस कीजिए, आप आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर वो एनर्जी क्रिएट कीजिए, लेकिन अपने आउटकम, अपने गोल को कि आपको करना क्या है, उसके लिए ये 9 स्टेप आपको करने हैं। 9 वेल फॉर्म्ड कंडीशंस जो मैंने आपको बताई हैं, इनको फॉलो कीजिए, कंप्लीट कीजिए, और फिर आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसको हासिल कर पाएंगे। मुझे शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लाती रहूँगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने अपने कौन से गोल को अचीव करने के लिए इन 9 स्टेप्स को यूज़ किया और क्या कुछ अचीव किया, मुझे बताइए। अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनके भी गोल या कोई आउटकम है तो वो उसे पूरा कर सके। वीडियो देखने के लिए, अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।